क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को दोबारा सियासत में होना चाहिए? देखिए, खान साहब की तर्ज सियासत से तो इख्तलाफ हो सकता है ना, कि वो उनसे तो हमें इख्तलाफ है, जो भी उनकी तर्ज सियासत है या जो उनका तरीक़ेकार है, जो इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी या बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं उसमें, लेकिन पॉपुलैरिटी पे भी जाहिर है पॉपुलर हैं अपनी जगह पे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको इंतज़ार करना चाहिए 2029 के जब इलेक्शन आएंगे, वो अपनी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी एक कुव्वत है उनके वर्करों की, उनकी पॉलिटिकल दीगर जो सेकंड टियर है, लीडरशिप है, दीगर लोग हैं, उनको उस पर फोकस करना चाहिए। देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एग्जाम्पल मौजूद हैं। आपको याद होगा कि 97 में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 17 और 18 सीटें थी नेशनल असेंबली में, लेकिन हमने कभी इस तरह की कोई सूरत हाल क्रिएट नहीं की जो पीटीआई के हमारे पॉलिटिकल दोस्त या जो उनकी लीडरशिप इस वक्त कर रही है। इंतज़ार होता है, पेशेंस होते हैं, फिर टाइम आया, हमें मौका मिला। हालांकि सबको इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी किसका आशीर्वाद नहीं मिला। जो मुख्तलिफ इलेक्शंस हुए हैं, शुरू से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, एक एक इलेक्शन पे मैं हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए। लेकिन बाद वाले भी जो इलेक्शन आए, कोई आरओ इलेक्शन हुआ, कोई आरटीएस का इलेक्शन हुआ, ये 47 वाला इलेक्शन इसको माना जाता है। तो पीपल्स पार्टी को तो कभी इस तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया गया। अब भी आपने देखा कि अच्छे भले हम पीडीएम की गवर्नमेंट में साथ थे, जब इलेक्शन आई तो यही पीएमएलएन जो है वो आके सिंध में उन्होंने हमारे स्ट्रांग होल्ड में आके यहाँ पे हमारे खिलाफ बड़ा सख्त अलायंस बनाया, जिसमें पीएमएलएन थी, जेयूआईएफ, एमक्यूएम, जीडीए, वो पता नहीं सबको शामिल कर लिया था इन्होंने। तो हमें तो कोई, लेकिन यही बात पीटीआई के लोगों को समझना चाहिए कि वो अब अपना पॉलिटिकल काम करें, आए ऐवान में जैसे बैठे हैं ना असेंबलियों में आके, वैसे ये सारी चीज़ें इन सब के सोचने के लिए हैं। जितने भी लोग इस वक्त असेंबलियों में मौजूद हैं, इनको चाहिए मिल बैठ के आइंदा आने वाले इलेक्शन को सिक्योर करें। ये सूरत हाल किसी के साथ भी हो सकती है, यहाँ पे हमने देखा है सब कुछ, और जैसे हुआ है हम तो कभी चले उसका नहीं रहे, हमें सपोर्ट कभी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे दीगर लोगों को मिली है सपोर्ट, सबके सामने है। अब आके अपने इलेक्शन को सिक्योर करें। शाह साहब ये बताइएगा कि वो आइंदा कैसे बेहतर होने चाहिए। मरकज में जी मरकज में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें पहले भी होती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़श्ता दिनों कहा कि यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है कि 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल हम रहेंगे। लेकिन फिर भी गुज़श्ता हफ्ते ये खबर आई कि पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है। एक सवाल तो ये है, इसी के साथ ही दूसरा सवाल जो आपने कहा कि पीडीएम में थे और पीडीएम के बाद जब इलेक्शन में गए तो हम आमने सामने थे और अब दोबारा आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। क्या आप नहीं समझते कि पिछले 3 साल में आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहे हैं और उसका नुकसान आपको पंजाब की सूरत में वहाँ पे एग्जिस्टेंस पीपल्स पार्टी की नहीं बन पा रही, ना बन सकी है, और ना अगर इस किस्म की सिचुएशन रहती है तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पंजाब की हद तक? देखिए, ये पॉलिटिकल एक लंबा वक्त चाहिए। अभी आज तो आपका और हमारा थोड़ा वक्त है, उस पर बात की जा सकती है किस तरह कैसे हुआ है ये पीपल्स पार्टी को, किस तरह सामना करना पड़ा पंजाब में। आपको याद होगा 1988 में जब इलेक्शन हुए थे, बीबी शहीद जब थी जिंदा, और वो ज़िया का जहाज़ का हादसा भी हो गया था। लेकिन जो उसके बाद इलेक्शन हुए तो नेशनल असेंबली में तो पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी में थी। इवन पंजाब में जितनी कौमी असेंबली की सीटें थीं वो तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के पास थी। लेकिन वो 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था, वो जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी की सीटें उसको नहीं दी गई, जो भी हालात थे, जो भी चीज़ें थी। फिर उसके बाद का पूरा एक टाइम है।
अभी अगर आप देखें तो अभी तो हमारी अगर लास्ट कुछ 1-2 इलेक्शंस का अगर आप रिजल्ट ले लेते हैं 2018 का या उससे थोड़ा अर्सा पहले वाला जो इलेक्शन था, उससे तो हम काफ़ी बेहतर हैं। 2024 के इलेक्शन में हमारी चारों असेंबलियों में नुमाइंदगी है, नेशनल में भी और इसी तरह प्रोविंशियल। अच्छा शाह साहब, एक सवाल है ज़रा इसका आपसे थोड़ा सा, चूँकि आप इस सियासी वर्कर भी हैं। पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध ने बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने तनकीद का भी कहा कि ऐसी तनकीद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने किसी की मेंबरशिप मुअत्तल नहीं की, आपने किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा, वहाँ पर भी अपोजिशन ने हंगामा राई की, अपोजिशन ने जो बोल सकते थे बोले, जो नई अल्फाज बोलने चाहिए, सारा कुछ हुआ। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज के बाद स्पीकर साहब जो हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं कि इनकी नाअहली के लिए। क्या जमहूरियत में ऐसा होता है? जी नहीं होता, और जिस तरह का एहतजाज किया जाता है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये रिवाज पड़ गया है कि हर जगह पे इस तरह हो। और ये जो एहतजाज पंजाब असेंबली में हुआ ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा मायूब लगा सबको, लेकिन ये एहतजाज कौमी असेंबली में भी हुआ है, इसी तरह से सिंध असेंबली में भी हुआ है। इस दफ़ा तो किया गया बहुत जो भी, लेकिन इससे पहले वाले जो इजलास गुजरे थे हमारे बजट में, उसमें इससे ज़्यादा हुल्लड़बाजी की गई और अजीब व गरीब किस्म के हालात थे उन दिनों में भी। लेकिन ये ज़ाहिर है थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन उसमें हमारी 20 सब जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, जिसमें कई आपको मेरी अपनी पार्टी के लोग भी होंगे, कि हमें लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, वो भी देख रहे होते हैं, माएँ बहनें बच्चियाँ भी देख रही होती हैं कि जिस तरह की फिर वहाँ पे ये हंगामे आराई की जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों को बेहतर तरीके से चलना चाहिए। मेरी आपकी बात जो थी कि गवर्नमेंट का हिस्सा जो है, देखिए मैं तो ज़ाती तौर पर जब हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर ही रहे हैं तो उसमें हिस्सा उसमें जो एग्जीक्यूटिव में आने से कोई उसके फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में तो जाहिर है हमारा एक किस्म का सूरत हाल ही ऐसी थी, जिस मैंने आपको बताया कि इलेक्शन में हमें बड़ा टफ टाइम दिया, और हमने जब आए थे हमने तो जो आज़ाद अरकान थे पीटीआई की पहली ऑफर तो उन्हें की थी कि जी आप फॉर्मेशन कर लें गवर्नमेंट की, और इनको भी इसलिए सपोर्ट की कि वो क्राइसिस था पार्लियामेंट का, फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता, फिर नए इलेक्शन 90 दिन में होते हैं या 9 साल में होते हैं, किसको क्या पता। लेकिन अब जब एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो मेरी ये ज़ाती राय है, पार्टी की राय नहीं है, और फिर फैसले सीईसी करेगी, जिसमें जाहिर है मुख्तलिफ आरा थी। लास्ट टाइम भी ज़्यादा लोगों की राय थी कि हिस्सा ना बना जाए, कुछ की थी कि बना जाए। तो अब देखें अगर कोई ऐसी सूरत हाल आई तो सीईसी फैसला करेगी। अच्छा, शहबाज शरीफ और कुंडी साहब की मुलाकात हुई है, कोई ख़ास एजेंडा था? जी नॉर्मल होती हैं मुलाकातें, वो प्राइम मिनिस्टर है, असल में ना टाइमिंग की बात भी है ना, क्योंकि जो कि मेरा पहला भी सवाल था कि तहरीक अदम एतमाद क्या पीपल्स पार्टी लाना चाह रही, क्योंकि कुंडी साहब की स्टेटमेंट्स तो हैं सामने और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, तो ये टाइमिंग कुछ सिग्निफिकेंस है? देखिए जी नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक चीज आपको अर्ज करता हूँ, ये एकदम से अक्स कर लिया जाता है और एक बन जाता है कि जी अभी ये सीटें मिली हैं और अब, लेकिन देखिए वहां पे अगर आप देखें तो सीटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पीटीआई सपोर्टेड जो वहां पे बैठे हैं वो ज्यादा हैं, ये जितनी भी मिल गई हैं इनको रिजर्व सीट्स, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ या जो दूसरे जो ग्रुप हैं, वो इतनी तादाद नहीं है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकें, लेकिन जिस दिन इनके पास होगी ये उसी दिन ले आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है। कुंडी साहब फिर क्यों इतना ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं, थ्रेटन भी कर रहे हैं? कुंडी साहब फिर या तो अपनी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत? देखिए कुंडी साहब और जो दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका आप बयानबाजियां और ये देखती रहती हैं, जी वो जी हाँ, वो उसमें तो ये उसी का एक हिस्सा होगा। अच्छा। तो वो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई अभी फ्यूचर में या कोई
जल्दी ही कोई ऐसी मूवमेंट हो जो नो कॉन्फिडेंस की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये आ गया है राना साहब के कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आने जा रही केपी में।